प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। हम बाहर से कई बार कहते हैं इस चीज पर मुझे विश्वास है, पर ईमानदारी से अपने आप से पूछना है कि ऐसा हो जाए तो भी रहेगा क्या, वैसा हो जाए तो भी रहेगा क्या। तो ईमानदारी से पूछे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश
मिल रहा है। उपचार प्रकाश, शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हम बाहर से कई बार कहते हैं, इस चीज पर मुझे विश्वास है, पर ईमानदारी से अपने आप से पूछना है
क्या ऐसा हो जाए तो भी रहेगा क्या, वैसा हो जाए तो भी रहेगा क्या? तो ईमानदारी से पूछे। एक इंसान रस्सी पर चलने वाला था और उसके मित्र को कोई लोग जाकर बताते हैं, देखो तुम्हारा फला फला मित्र है, रस्सी पर चलने वाला है। तो वो कहता मुझे मालूम है वो चल सकता है, मुझे विश्वास है वो चल सकता है। और वो इंसान रस्सी पर चलता है, उसका मित्र रस्सी पर चलता है। वो कहता देखा, मुझे मालूम ही था वो चल पाएगा, मुझे विश्वास था। फिर अगली बार न्यूज आता है उसके पास कि वो जो तुम्हारा मित्र है वो रस्सी पर चलेगा और 2 बिल्डिंग के बीच में इस बार रस्सी बांधेंगे। वो कहता हाँ वो चल पाएगा, इतनी ऊंची इमारतें हैं फिर भी वो चलेगा, चलेगा, मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है। और जब वो हो जाती है घटना, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, तो ये कहता मुझे मालूम था, ये करने ही वाला है, मुझे विश्वास था। विश्वास है, कुछ उसमें गलत नहीं है, विश्वास तो है, मगर किस हाइट का है? अटूट है, पक्का होता है घटना में, यह इंसान जब अपने आप से पूछता है। फिर कुछ लोग आके बोलते हैं तुम्हारा मित्र तो पहाड़ों के बीच में चलने वाला, रस्सी बांधकर। तो बोलता है चलने वाला है, हमें मालूम है, और वो चल पाता है। फिर कहते हैं कि अब जो तुम्हारा मित्र है रस्सी पर चलने वाला है और एक इंसान को अपनी पीठ पर बिठाकर चलने वाला है। वो बोलता है हाँ चल पाएगा, हमें मालूम है चल पाएगा। फिर उसके बाद न्यूज आता है कि जो उसकी पीठ पर बैठने को कोई तैयारी नहीं हो रहा है। तुम्हें तो विश्वास है, बाकी सब लोग डर रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास डगमगा रहा है। तुम्हें तो विश्वास है मैं ले आएगा। यानी विश्वास कहां तक है? उस बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पानी से स्टीम बनती है, वहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है। 100 डिग्री से कम ही है, 100 डिग्री पर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी विश्वास उस हाइट तक पहुंचता है तो चमत्कार शुरू होते हैं। कभी कभार अवस्था, व्यवस्था, स्थान की वजह से रिलीज हो जाता है, कुछ चमत्कार दिखाई देते हैं। जो भी इतिहास में आपने पढ़े हैं वो इस वजह से हुए। सर्किट कंप्लीट हुआ दोनों तरफ, एक तरफ से तो आ ही रहा है, ईश्वर की तरफ से तो चीज दी जा रही है, इंसान की तरफ से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। थोड़ा लूज कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं है ही है, थोड़ा लूज कॉन्टेक्ट, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। जरा सोचता क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, जरा चेक करो, सर्किट चेक करो, कहाँ थोड़ी वायर निकली हुई होगी। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, मेला पूरा अंधेरे में है, सभी चेक कर रहे हैं, एक वायर रहती है जोड़ी की, पूरा सब घूम रहा है, बत्तियां है, फिर म्यूजिक, फिर हास्य, फिर सब चीजें दिखाई दे रही। क्या था? एक सिर्फ वायर जोड़ी की, सब हो गया, सब लाइट में आ गया, सब प्रकाश में आ गया, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आ ही रहा है, चीज तो आ ही रही है, कृपा तो बरस ही रही है। छाता हट गया तो सर्किट कंप्लीट। तो हर घटना आपको मौका देती है कि देखो इस घटना में तुम्हारा विश्वास रिलीज हो रहा है कि अटका हुआ है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।